नमस्कार दोस्तों, मैं मंजीत सिंह अरोड़ा। आज हम सचिवालय में हैं और सचिवालय में यूकेएससी सचिव साहब जो हैं सुरेंद्र सिंह रावत जी, हम उनके साथ हैं और आज कुछ मुद्दों पे, खास मुद्दों पे इनसे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से यूकेएससी का मामला हो गया या जो शिक्षार्थी और बैठे हुए हैं धरने पर एलटी वाले, उनके लिए भी बात करेंगे कि क्या मामला है सर और कब तक इनका सुलझ जाएगा मामला। तो सर नमस्कार, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। जी धन्यवाद। जिस प्रकार से सर यूकेएससी का मामला चल रहा है, विद्यार्थी जिन लोगों ने परीक्षा दी है, अब वो लोग भी आ रहे हैं कि सीबीआई जाँच हो इस पर, तो सर आगे क्या आपको क्या लगता है कि क्या होगा और क्या सरकार करेगी? देखिए, ये चूँकि अभी आयोग की अभी परव्यू में है नहीं, अब आपको तो मालूम ही है सारा क्या एपिसोड हुआ इस बीच। तो अब सरकार जो भी निर्णय लेगी, आयोग उसके लिए तो करेगा ही, आयोग को तो करना ही है। लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं सरकार ने क्या निर्णय लिया है। कैबिनेट में जैसे अभी आया है कि आयोग की जो परीक्षाएं हैं वो सारी यूकेपीएससी को ट्रांसफ़र की जा रही हैं, लेकिन अभी रिटर्न में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं आया है। आता है तो हम तत्पर हैं सारी चीज़ें करने। तो मंत्री जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि पूरी कार्रवाई की जाएगी, भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा युवा के, तो आगे जिस प्रकार से मंत्री जी का क्या आपको दिशा निर्देश है आगे कि हाँ भाई क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जिससे कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो पाए? जी देखिए, अभी तो इस बारे में तो अभी कोई दिशा निर्देश अभी आयोग को मिले नहीं हैं। हम सिर्फ आपके समाचार पत्रों के माध्यम से ही ये सुनते हैं कि आयोग में जितने जो है परीक्षाएं वगैरह आयोग में होनी थी वो यूकेपीएससी करा रहा है, तो उसके लिए हमने तैयारी भी कर रखी है सारी। और हमारा अभी प्रयास यही है कि वहाँ की जो अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं उसको दुरुस्त करना, क्योंकि अगर सरकार द्वारा आयोग को भी अभी तो नहीं हो सकता है, अभी तो हालात ऐसे हैं नहीं, क्योंकि वहाँ एक तो मैंने जाके देखा तो गिने चुने तो वहाँ एम्प्लॉई हैं, मैक्सिमम एम्प्लॉई जो है या तो कोई डेपुटेशन पे है, कोई संविदा पे है, ये तो कोई सिविलियन वाला है, तो 10-12 एम्प्लॉई ऐसे हैं जो परमानेंट हैं। तो पहले तो हमें वो चीज़ें दुरुस्त करनी होंगी, क्योंकि आयोग अगर दुरुस्त नहीं होगा तो अगर उसको परीक्षाएं कराने का जिम्मा दिया जाएगा फ्यूचर में, तो वो उसके लिए मैन पावर ज़रूरी है और दुरुस्त होना ज़रूरी है। सर एक मुद्दा ये भी आ रहा है, बहुत बड़ा मुद्दा, ये एलटी वाले प्रकरण है। वो लोग धरने पर बैठे हुए शिक्षा विभाग के बाहर, परंतु कुछ लोगों द्वारा कुछ ऐसा कहा गया है कि हाँ भाई यूकेएससी में कुछ ऐसा मामला है, वहाँ ऑपरेटर नहीं है, जिसके कारण उनकी लिस्ट जो है शॉर्ट आउट नहीं हो पा रही है, उनकी भर्ती नहीं हो पा रही, उनका भविष्य खराब हो रहा है। तो सर देखिए, वो तो चीज़ है, वो तो मैं पहले भी कई इंटरव्यू में बता चुका हूँ, क्योंकि जब मैं वहाँ गया तो वो एजेंसी जिसके थ्रू सारी चीज़ें हो रही थी वो तो अब उसका तो मालिक भी पकड़ा गया, तो वो सारी चीज़, वो तो जेल में है सारे लोग, जो वहाँ जो उनका जो डेटा वेटा हैंडल करता था वो भी जेल में है, जयजीत दास जिसका नाम है। तो अब हम लोगों को ये महसूस हुआ कि जो चीज़ें पाइपलाइन में, मान लिया किसी एग्ज़ाम के रिकमेंडेशन जानी है, किसी का रिज़ल्ट डिक्लेयर होना है, तो उसके लिए तो हमें व्यवस्था करनी थी फौरी तौर पे। तो ये देखा गया कि नहीं, इसमें ऐसा करते हैं कि क्योंकि वहाँ का स्टाफ मैंने देखा, वहाँ कोई हैंडल करने वाला नहीं है, कोई इस तरह के डेटा वगैरह जो है। तो हम ये महसूस किया गया कि एनआईसी के थ्रू जो है ऑपरेटर लिया जाए। वो फाइनल स्टेज पे है, 1-2 दिन में शायद आ जाएगा, वो ऑपरेटर आ जाएगा, तो हम उसको तैयार करेंगे। लेकिन इस बीच हमें सरकार के दिशा निर्देशों का भी इंतज़ार है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को भी मालूम है कैबिनेट ने क्या क्या निर्णय लिए हैं, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो सर जिस प्रकार से एलटी वाले आप कह रहे हैं कि हम जो है यूकेएससी के बाहर जाके धरने पर बैठ जाएंगे, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बहुत समय से हमें टाला जा रहा है, कहीं ना कहीं सरकार का दबाव बन रहा है, तो ऐसा कुछ है सर? क्या लग रहा है आपको? नहीं, अब ये तो खैर ये उन लोगों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब ये इस तरह की जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है, थोड़ा सा सब्र उनको भी करना चाहिए। और फेयर अगर सब लोग हैं तो सारी चीज़ें फेयरली होंगी सारी, और ऐसा नहीं है। और अभी तक तो देखा जाए तो ये एग्ज़ाम, जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि 4-5 एग्ज़ाम जो है कैबिनेट ने कैंसिल कर दिए, एलटी वाला कोई कैंसिल भी नहीं हुआ है। तो जो पाइपलाइन में थे, जिनकी रिकमेंडेशंस जानी है और जिनके रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए थे आयोग ने,
वो तो आयोग कार्यवाही करेगा ही, उसमें जो है वो थोड़ा सा इनको सब्र रखना चाहिए, सारी चीज़ें दुरुस्त। तो एलटी वालों के लिए जिस प्रकार से सचिव साहब कह रहे हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है उनका, कोई सरकार ने उनका कोई रद्द नहीं हुआ है और उनका काम जल्दी होगा, उनको जल्दी नियुक्ति जाएगी। क्या लगता है सर कि कब तक आपकी तरफ से यहाँ से लिस्ट भेजी जाएगी एलटी वालों की? ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि हमें सरकार से भी दिशा निर्देश लेने होंगे, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि वो एजेंसी वही है और ये एलटी में भी वही एजेंसी थी। तो आप जो है थोड़ा सा हमें सोच समझ के सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। सरकार जैसे भी दिशा निर्देश देगी उस हिसाब से हम करेंगे। तो सरकार के दिशा निर्देशों की इंतजार कर रहा है शासन भी, और कह रहा है कि जिस प्रकार से तुरंत उनको यहाँ से दिशा निर्देश मिलते हैं वहाँ तुरंत उनकी लिस्ट जारी होके पहुँच जाएगी, जिसके बाद उनकी नियुक्ति होगी और एलटी वालों का भविष्य किसी प्रकार से दाव पे नहीं लगा है। सरकार द्वारा भी काम किया गया है और यूकेएससी द्वारा भी काम किया जाएगा, क्योंकि अभी अभी सचिव साहब आए हैं, मैं आपको बताऊं वहाँ पर, और कई अव्यवस्था जो वहाँ फैल रखी है उसको वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उसके बाद जो है